के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवा सेंटर कमच्छा चुंगी के प्रांगण में 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेले का शुभारंभ। बड़ा लालपुर स्थित अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन। आईआईटी बीएचयू के छात्र छात्राओं ने निकाला जुलूस। पिछले दिनों आईआईटी की छात्रा के साथ छड़काने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर जताया विरोध। और विद्युत मजदूर संगठन ने साथी कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर जताया रोष, अधिकारियों से की वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को बड़ा लालपुर स्थित अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति तथा वाराणसी जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बुधवार को बड़ा लालपुर स्थित अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित करते हुए कहे कि खेल लोगों के जीवन में प्रतिस्पर्धा करने का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने अपने विधाओं में प्रतिमान स्थापित करने को कहा। उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, ऐसा कहा। देश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी उनकी मंशा रहती है। देश एवं देशवासी युवा, बालक, बालिका, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जीवन में स्वस्थ रहना है तो खेलकूद को अपनाना होगा। हमारी कल्पना है भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था रही। प्रधानमंत्री के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में देश विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक भारत विश्व का 3रा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि सांसद खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में इस वर्ष 2,76,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। खेल का जज्बा ऐसा रहा कि 103 वर्ष की वृद्धा ने भी ट्रैक पर दौड़ लगाई। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने पुरस्कार वितरण भी किया। उन्होंने वुशु खेल में संदीप अन्नपूर्णा की 4 वर्षीय गुरमेहर चावला को गोल्ड मेडल व श्रिया सिंह राजपूत को सिल्वर मेडल सहित अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप मेडल प्रदान किया। इससे पूर्व उन्होंने बालक एवं बालिकाओं के दौड़ प्रतियोगिता क्लैंप बजाकर शुरुआत किया। तत्पश्चात उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और बालक बालिकाओं द्वारा किए गए विभिन्न मुद्राओं में योगासनों को देखा। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी अश्विनी त्यागी, एमएलसी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित अन्य विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी प्रतिभाग उपस्थित रहे। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की पहल पर पूरे देश में एक नई सोच के साथ लागू करने का काम किया गया। इससे न सिर्फ बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, खेलकूद के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी, बल्कि इससे हमें एक स्वस्थ समाज देने में भी, भविष्य के लिए भारत के स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री की, उसको साकार स्वरूप देने में एक बहुत बड़ी पहल है, जो हमारे देश की भावी पीढ़ी को स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ शरीर के साथ पेश करते हुए स्वस्थ भारत का परिकल्पना साकार करेगी। और जो एक आदरणीय मोदी जी ने एक माइलस्टोन तय किया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, अग्रणी भारत बनाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन यहीं से शुरुआत हो रहा है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में बुधवार को आईआईटी कैंपस में छात्रों ने जुलूस निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र कई दिनों से आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए छेड़खानी की घटना से काफी आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में आज बीएचयू आईआईटी के छात्रों ने एक विशाल जुलूस परिसर में ही निकालकर आईआईटी चौराहे पर आकर बैठ गए। जुलूस में शामिल छात्रों का कहना था कि हम लोगों की साथी छात्रा के साथ जो छेड़खानी घटना हुई है उसे बीते 1 सप्ताह हो गए, लेकिन दोषी लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर हम सभी आईआईटीएंस काफी दुखी हैं। इसी के विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने एक जुलूस निकाला है और जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान एवं बचपन डे केयर सेंटर पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। खुशीपुर स्थित अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान एवं बचपन डे केयर सेंटर पर बुधवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह की उपस्थिति तथा प्रभारी रमेश सिंह के देखरेख में
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल द्वारा संयुक्त रूप से जिले के आए हुए दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला दिव्यांगजन अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने बताया कि वाराणसी जिले के दिव्यांगजनों को व्हील चेयर 14, 86 ट्राईसाइकिल तथा 10 कान की मशीन सहित कुल 110 चीज़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा करना ही भगवान की पूजा करने से बढ़कर फलदायी है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सौरभ सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी रमेश सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यालय प्रभारी राजकुमार वर्मा, विनोद कुमार पटेल, IT सेल जिलाध्यक्ष गोविंद पटेल, अरविंद पटेल, आलोक त्रिपाठी, कमलेश कुमार, ओंकार नाथ राय, सुभावती वर्मा, माधुरी सिंह एवं रंजना सिंह सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। IIT BHU कैंपस में दीवार बनवाने का फैसला वापस ले लिए जाने के बावजूद एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से छात्र नाराज हैं। IIT BHU कैंपस में दीवार बनवाने का फैसला तो वापस ले लिया गया और जगह जगह पर स्थायी बैरियर भी लगाए गए, लेकिन दूसरी ओर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को भी छात्र पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं, बार बार स्टेटमेंट बदला जा रहा है और विक्टिम के कमरे में पुलिस आसानी से जा रही है। हमें संदेह है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, पुलिस सख्ती से काम नहीं कर रही है। हमें नहीं पता पुलिस क्या करना चाहती है या पुलिस आरोपियों को बचाना चाहती है। पुलिस का कहना है कि तीनों को एक साथ पकड़ा जाएगा, एक एक करके नहीं पकड़ सकते। पता नहीं इसमें भी पुलिस को क्या दिक्कत है, पुलिस की तरफ से बहुत लापरवाही हो रही है। ये जो इंसिडेंट है वो होने तक और आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लाइक कब तक कल्प्रिट पकड़ा जाएगा और कल्प्रिट पकड़ने में या पुलिस के बाद से बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जैसे स्टेटमेंट चेंज करना या विक्टिम की रूम में पुलिस चले जाना विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। वो ऐसे कुछ गलतियां पुलिस की तरफ से भी हो रहे हैं जो हमें सस्पिशियस लग रहा है एंड पूरे पुलिस अभी इसमें ढीला पड़ रहे हैं एंड हमें पता नहीं है कि पुलिस अभी इसको केस को अभी लाइटन करने की कोशिश में है या कल्प्रिट्स को छोड़ने की एक रास्ता बना रहे हैं एंड अगर हमें पुलिस यही बता रहे हैं कि तीनों को साथ में पकड़ना है, एक एक करके नहीं पकड़ सकते, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता है कि एक एक करके पकड़ने में दिक्कत क्या आ रही है पुलिस को। तो पुलिस की तरफ से बहुत कुछ अभी इसमें डिले हो रहे हैं, बहुत कुछ लापरवाहियाँ हो रहे हैं और अभी तक जस्टिस नहीं मिले हैं। तो हमारे इस आज यहाँ पे जो भीड़ शामिल है, हम सबका एक ही मुद्दा है कि विक्टिम को जस्टिस मिलनी चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय विद्युत परीक्षण खंड द्वितीय में सहायक अभियंता और अवर अभियंता द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार के चलते संगठन ने अधिशासी अभियंता से शिकायत किया। बुधवार को नगरीय विद्युत परीक्षण खंड द्वितीय वाराणसी में सहायक अभियंता मीटर और अवर अभियंता मीटर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आए दिन अभद्र भाषा का प्रयोग और
इन मनबड़ अधिकारियों द्वारा संगठन के पदाधिकारी विजय नारायण हिटलर के साथ भी कार्य के दौरान अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। संगठन द्वारा प्रेषित पत्र के द्वारा अधिशासी अभियंता को बुधवार को द्विपक्षीय वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया। संगठन के क्षेत्रीय प्रभारी विजय नारायण हिटलर ने बताया कि जेई मीटर और एई मीटर आए दिन अनर्गल और नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाते हैं और जब कर्मचारी गलत कार्य करने में असमर्थता जताते हैं तो उनको अनुपस्थित करने, वेतन काटने और अपशब्दों का प्रयोग करने जैसा कृत्य किया जाता है। अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड द्वितीय द्वारा संगठन को आश्वस्त किया गया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रशांत सिंह गौतम ने दो टूक में कहा कि अगर अधिकारियों ने अपनी भाषा और कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। संगठन की ओर से राहुल कुमार, वेद प्रकाश राय, विजय नारायण हिटलर, संदीप कुमार, उदय भान दुबे, प्रशांत सिंह गौतम, संतोष सिंह, रंजीत पटेल, धनंजय सिंह, अरविंद यादव, गौरव प्रकाश, तरुण राय, रविंद्र पटेल, वीरेंद्र सिंह, दिलीप कुमार, यशवंत मौर्य, गुलाब यादव, संत कृपाल यादव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। विगत कई दिनों से हमारे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संगठन के पदाधिकारी, उनका वहाँ पे अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कार्य करने के बाद भी उनका वेतन काट दिया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर जब संगठन ने 6 तारीख को धरना और घेराव का नोटिस दे दिया, तब 5 तारीख को अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा पत्र प्रेषित करके संगठन को आज दिनांक 8/11/23 को दिन बुधवार वार्ता के लिए बुलाया गया है। इसमें मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके का शोषण किया जा रहा है, वेतन काटा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, इसको संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज अगर इसका समाधान नहीं होता है तो ये आगे भी ये जो हमारा आंदोलन है वो और रौद्र रूप ले सकता है। 8 नवंबर को देवा सेंटर के प्रांगण में 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेले का उद्घाटन हुआ। बुधवार को देवा सेंटर कमच्छा चुंगी के प्रांगण में 2 दिवसीय दीप शिखा पुनर्वास मेले का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह, विशिष्ट अतिथि फ्रांस के समाजसेवी द्वय जूलियट व मैक्स एवं सह अतिथि प्रख्यात हनुमान जी के उपासक आयुष आंजनेय के कर कमलों द्वारा किया गया। सभा की अध्यक्षता देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के अध्यक्ष एवं मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी द्वारा किया गया। दीपशिखा उद्घाटन समारोह में वाराणसी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कई दिव्यांगजन, उनके माता पिता एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। दीपशिखा मेले का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना एवं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है। पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहे इस प्रकार के मेले के आयोजन से कई 100 दिव्यांगजन एवं वाराणसी की संस्थाएं प्रेरित होकर दिव्यांगजनों के व्यावसायिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम को चला रही हैं। मुख्य अतिथि ने इस मेले की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर तुलसी एवं उनके सहयोगी दल को धन्यवाद दिया और कहा कि 2 दिन का यह मेला वाराणसी शहर के सभी नागरिकों को देखकर अनुभव करना चाहिए कि दिव्यांगजन भी हमारी तरह हैं। उनका सशक्तिकरण उनके सामानों को खरीद कर किया जा सकता है। डॉक्टर तुलसी, जिनको इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक स्तर पर सम्मानित भी किया है तथा नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार की दिशा विकास परियोजना एवं सरकार के सहयोग तथा नागरिकों के सहयोग के कारण ही ऐसे कार्यक्रम संभव हो पा रहे हैं। बच्चों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा निर्मित दिए, मोमबत्तियों, पेपर के खिलौनों एवं ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री, हल्दी, जौ का आटा, जौ की दलिया, बेसन, चने एवं जौ का सत्तू, जो किसी प्रकार की मिलावट से मुक्त है, इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मेला गुरुवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। बाहर से आए अतिथियों एवं विशेष शिक्षकों ने प्रमुख रूप से देवाग्राम, अन्नपूर्णा से आई विद्या पटेल, पूनम लाभ, मोनिका, विजयपाल, रामनारायण, प्रदीप, संजय, प्रमोद वर्मा, अनुपमा, साधना, राजू पटेल के साथ ही सूरज, सुरेश कुमार, दिलीप, उदय, लक्ष्मी, मंजू, दुलारी ने भी अपने संबोधन में कहा कि ऐसे विशेष बच्चों को सहानुभूति की नहीं बल्कि कौशल प्रशिक्षण की और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। संस्था के सचिव श्यामलाल पटेल ने मेले में आए अतिथियों को धन्यवाद दिया और वाराणसी के विभिन्न संस्थाओं एवं नागरिकों से अनुरोध किया कि वे 2 दिवसीय दीप शिखा मेले में अवश्य पधारें। इस अवसर पर दिव्यांगजन वयस्कों में मुख्य रूप से जय कुमार, अमरजीत यादव, अपूर्व राय तथा हार्दिक मौर्य, अमन कुमार मौर्य, कनक पांडे एवं उनके माता पिता उपस्थित थे।
दीप शिखा मेले में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर तुलसी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है इनका कि जो आईडी के बच्चे हैं उनके माध्यम से जो बनी हुई मोमबत्तियां हैं उनका इन्होंने दीप शिखा मेला के माध्यम से प्रदर्शनी लगाया, जिससे ये लोग आके इनको परचेज करें और ये देखें कि ये जो आईडी बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अगर उनको सही से ट्रेनिंग दी जाए, उनको मातृत्व के तौर पे, जैसे कि मातृत्व लगाव के साथ अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो वो भी कुछ भी करने में सक्षम है। वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जिसका उदाहरण इन्होंने मेले के माध्यम से दिया। वो कई तरह के डिज़ाइनदार मोमबत्तियाँ बनाए हैं। इन मोमबत्तियों को परचेज़ करके उनसे अर्निंग होगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और तमाम ये जो देख रहे हैं आप, ये आर्ट क्राफ्ट की सामान सब बने हुए हैं और भी तमाम वस्तुएं यहाँ पे बनी हुई हैं जो आईडी बच्चों के द्वारा बनी हुई हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर तुलसी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इनके द्वारा आटा और सूजी और ये तमाम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी उत्पादित किए जाते हैं जो आईडी बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर तुलसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 8 और 9 को एक अद्भुत प्रदर्शनी देवा केंद्र कमच्छा के प्रांगण में लगाई गई है, जिसका नाम है दीप शिखा मेला। दीप शिखा मेला एक अपने आप में इसलिए अद्भुत है कि ये दिव्यांगों द्वारा रचित है और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपको मोमबत्ती, दिए, बेसन, आटा ये सब मिलेंगे, ये सभी के सभी दिव्यांग बच्चों ने अपने 1 साल के कार्यक्रमों के पुनर्वास के दौरान बनाए हैं। और इससे ये प्रदर्शित हम करना चाहते हैं कि ये बच्चे अपने हुनर की शिक्षा इनको दी जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर इनको हुनरों की शिक्षा दी जाए तो अपने परिवार के संग मिलकर कुछ न कुछ जीविकोपार्जन का काम कर सकते हैं। तो मैं संपूर्ण वाराणसी के लोगों से अनुरोध करूंगा, क्लबों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग आएँ और ज़रूर इस दीप शिखा मेले को देखें और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। मारुति नगर सामने घाट के गंगा तट पर 22 नवंबर से 27 नवंबर तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सामने घाट मारुति नगर के गंगा तट पर 22 नवंबर से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि महायज्ञ का शुभारंभ 22 नवंबर को जल यात्रा से किया जाएगा। 24 नवंबर को तुलसी शालिग्राम विवाह का भव्य आयोजन होगा। 25 नवंबर को विश्व शांति हेतु 11,000 शंख वादन कर विश्व शांति का आह्वान किया जाएगा। 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन एवं विद्वत संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से संत और विद्वत जन शामिल होंगे। 27 नवंबर को समापन पर भव्य दीपोत्सव के साथ पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में शिव पूजन शास्त्री, अध्यक्ष महायज्ञ समिति डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, सचिव महायज्ञ समिति तथा जनार्दन शाडिल्य आदि शामिल थे। काशी के क्षेत्र में मां गंगा के तट पर यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यज्ञार्थात कर्मणो अत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म हम करते हैं तो कर्म बंधन में पड़ जाते हैं, लेकिन यदि यज्ञ के साथ हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।